खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान के लिए वफाक और सूबे का ताउन नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बाइख्तियार है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इदारों को मजबूत करे। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तरक्याती कामों में ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेगी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर आनस सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम की भी शिरकत। आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है और दहशतगर्दी की इस वाक़े की, दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मज़म्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मज़म्मत करेंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म ने पैसे जारी करने की हिदायत कर दी हैं। तेरा, बाजोड़ और कुरम के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक, NFC, बकायाजात और दहशत गर्दी के हवाले से बातचीत हुई। कहा कि बानी PTI से मुलाकात समेत किसी सियासी मामले पर बात नहीं हुई। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा सुहेल आफरीदी ने सूबे के माली मामलात पर बात की। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि मुल्क और इदारों के लिए इकट्ठे चलना होगा। मुख्तलिफ ममालिक की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, कनाडा ने हमलों की मजम्मत की। भारत का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत से वाज़ेह गुरेज। हमलों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम पर भारत ने कहा उसका इस हमलों से कोई ताल्लुक नहीं। इसराइल ने गाजा और मिस्र के दरमियान रफा क्रॉसिंग को पैदल चलने वालों के लिए 2 साल बाद खोल दिया। सख्त सिक्योरिटी चेक के बाद यौमिया तकरीबन 150 फ़लस्तीनियों को गाजा से जाने और 50 फ़लस्तीनियों को गाजा में दाखिले की इजाज़त होगी। मिस्री अहदेदार के मुताबिक आज पहले रोज़ 50 फ़लस्तीनी गाजा से आ और जा सकेंगे। यूरोपीय मॉनिटरिंग टीमें रफा क्रॉसिंग पर पहुंच गई। गैर मुल्की सहाफ़ियों को ताहाल गाजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। इसराइल ने मई 2024 में रफा क्रॉसिंग पर कब्जा करके उसे बंद कर दिया था। सेहूनी हुकूमत ने इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को गाजा में काम से रोक दिया। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत मगर भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB की मुलाकात के बाद ऐलान। हुकूमती ज़िला के मुताबिक बांग्लादेश के हवाले से ICC का फैसला जानिबदाराना है। हुकूमत पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ सारे एकजहती दिखाना चाहती थी। जय शाह ने अपने जानिबदाराना फैसलों से ICC को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के उसूल की धज्जियां बिखर गईं। ICC को पाकिस्तान के तहरीरी फैसले का इंतजार। कहा पाकिस्तान का फैसला क्रिकेट के बैनुल-अक़वामी निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। फैसला पाकिस्तान के करोड़ों शायकीन समेत दुनिया भर के फैंस के मफाद में नहीं। PCB तवील मुद्दती असरात पर संजीदगी से गौर करे। तवक्को है PCB काबिल कबूल हल तलाश करेगा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। कहा ICC बोर्ड मेंबर्स के वर्चुअल इजलास में सख्त फैसला कर सकती है। PCB को भारी जुर्माना समेत सख्त पाबंदियों को सामना भी करना पड़ सकता है। पाकिस्तानी स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका रवाना। कौमी टीम आज और कल आराम करेगी। पाकिस्तान का 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच शेड्यूल। मेगा इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा।
आलमी मंडी में सोने की कीमत क्रैश कर गई। फी औंस कीमत में तकरीबन 10% कमी रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान सोना $458 फी औंस सस्ता होकर 4,435 औंस हो गया। पाकिस्तान में भी सोने का बैग गिर जारी। फी तोला सोना मजीद 21,500 रुपये सस्ता, कीमत 4,90,362 हो गई। 3 रोज में सोने की कीमत में 82,500 रुपये कमी हुई। फी तोला चांदी भी 601 रुपये सस्ती, कीमत 8,504 रुपये मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले सरकारी दौरा पाकिस्तान पर अजय बंगा का खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक की मुआवनत को कदर की निगाह से देखता है। आबी ज़खायर के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ कौमी माहौलियाती सलामती और समाजी फलाह के लिए नागुज़ीर है। पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे के मुकम्मल और मुनसिफ़ाना निफ़ाज़ पर यकीन रखता है। सानहाए भाटी गेट लाहौर, माँ बेटी की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने से हुई। जाँ-बहक खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। दोनों के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए। खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। 9 माह की रिदा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। सादिया की कमर पर मुतादिद जख्मों के निशानात मौजूद थे। पोस्टमार्टम खातून डॉक्टर ने किए, रिपोर्ट सील। सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी का कह दिया। TOR फाइनल कर दिया। आज अदालत पहुंच गए होंगे। जाँ-बहक 26 अफराद के लवाहिकीन तक 1-1 करोड़ का चेक पहुंचा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सानेहा गुल प्लाजा को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाफिज नईम को कहूँगा कि इलेक्शन में हिस्सा लें। शाहराह फैसल को किसी सूरत ब्लॉक नहीं होने देंगे। हाफिज नईम ने अभी तक हलफ उठाया, ना सीट छोड़ी। वज़ीर आला सिंध ने कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क भर में रवां साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। लाहौर में 1 करोड़ 78 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में 21,40,000 बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। बलूचिस्तान में 26 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम में 11,000 टीमें हिस्सा लेंगी। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में सहूलियात का जायजा भी लिया। कासिम जोमार तोक़ाइफ 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक काज़िक सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दी। काज़िकिस्तान के सदर के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान काज़िकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी शेड्यूल। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी होगी। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बतामद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी निशस्त। कौमी सलामती और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। असातिज़ा और तलबा का अफवाज के साथ कौमी सलामती को दरपेश खतरात के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करने का आज़म। शिरका का कौमी यकजहती, शऊर और मस्बत बयानिए के फ़रोग के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की ज़रूरत पर इत्तेफाक। पाकिस्तान नेवी की एक्सी गार्ड्स मशकों का आगाज़। मशकें 9 फरवरी तक जारी रहेंगी। वाइस एडमिरल फैसल अमीन का कहना है कि महफूज समंदर मुस्तहकम पाकिस्तान सी गार्ड्स मशकों का मौजू है। एक्सी गार्ड्स मशकों के दौरान मुकालमा अमली समंदरी मशकें भी होंगी। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे की मशक भी की जाएगी। बोकाटा की बारी, बसंत की पूरी तैयारी। लाहौर में पतंगबाजी की 2 दहाइयों बाद वापसी। पतंगों, गुड्डियों और डोरों की फरोख्त के पहले ही दिन खरीदारी उरूज पर रही। मोची दरवाजे में दुकानों पर भरपूर रश। तावा गुड्डा 300 रुपए में बिकने लगा। 1.5 तावे की कीमत 450 रुपए।
2 पीस का पिन्ना 8,000, 4 पीस का पिन्ना 15,000 रुपए में फरोख्त। कुछ खरीदारों का गुड्डियां और डोर महंगी होने का शिकवा। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। लाहौर के लिबर्टी चौक में बसंत के हवाले से सजावट, छोटी बड़ी पतंगों ने शहरियों की तवज्जो खींच ली। पंजाब में तवील वीकेंड का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा 5 फरवरी को कश्मीर डे, 6 फरवरी को बसंत की सरकारी छुट्टी होगी। हफ्ता और इतवार के साथ मुसलसल 4 दिन की छुट्टियां होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा तातीलात आवाम के लिए आराम और तफरीह का बेहतरीन मौका है। उम्मीद है शहरी छुट्टियों से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आज से कल तक पंजाब के बलाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मरी, गलियात और गिरदनवाह में बर्फबारी और बारिश होगी। लाहौर में बारिश के इम्कानात कम हैं। पोठोहार रीजन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला में भी बारिश मुतवक्के। पीडीएम में पंजाब की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। इचरा लाहौर की गोल्ड मार्केट से फ्रॉड करने वाले से 15 करोड़ रुपए रिकवर। मुल्ज़िम वसीम शेख से नकदी, सोना, गाड़ियां, मकान, प्लॉट और दीगर सामान रिकवर किया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िम से भी तफ्तीश जारी है। मजीद रिकवरी की जाएगी। मुल्ज़िम के खिलाफ थाना इचरा में 20 मुकदमा दर्ज हैं। मुल्ज़िम वसीम शेख को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। पाक अफगान तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। पाक अफगान तनाज़ा फट पड़ा तो खित्ते में दहशतगर्दी के फैलाव जैसे संगीन नताइज हो सकते हैं। अमरीकी जरीदे द फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट कहा गया कि तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई को अपनी साख मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तालिबान और भारत के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात ने कशीदगी को मजीद पेचीदा बना दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ जल्द माहिदे के लिए पुरुमीद। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर कहा कि हमारे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज़ ईरान के बहुत करीब मौजूद हैं। उम्मीद है हम जल्द माहिदे पर पहुंच जाएंगे। माहिदा ना हुआ तो फिर मालूम हो जाएगा कि खामनाए दुरुस्त थे या नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का कहना है इस मरतबा जंग हुई तो इलाकाई जंग होगी। ईरानी इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर कहा अमरीकी सदर तकरार करते हैं कि वो बहरी बेड़ा ले आए हैं। धमकियों से ईरानी कौम को नहीं डराया जा सकता। अमरीका ईरान के तेल और गैस के ज़खायर पर कब्जा चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका से जौहरी मुआहिदा मुमकिन मगर एतमाद नहीं। बातचीत मुसालहत का दोस्तों के जरिए जारी है। मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती तंजीमों के साथ छोड़ने की बात मुमकिन नहीं है। टेक्सास के रिपब्लिकन अक्सरियती इलाके में बड़ा सियासी अपसेट। डेमोक्रेट उम्मीदवार टेलर रहमत डिस्ट्रिक्ट 9 से सेनेट की नशिस्त पर कामयाब। रन ऑफ इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार रिवॉबिन्स को शिकस्त का सामना। इलेक्शन नताइज को ट्रंप की पार्टी के लिए वेकअप कॉल करार दिया जा रहा है। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का दूसरा दौर 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में होगा। अमरीकी सालिसी में मुज़ाकरात का पहला दौर जनवरी के आखिर में हुआ था। रूस का यूक्रेन से दोनेत्स्क का ज़ेर कब्जा इलाका छोड़ने का मुतालबा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ के फ्लोरिडा में रूसी एलची के साथ तामीरी मुज़ाकरात। दुनिया भर में इंसानी स्मगलिंग के मकरू धंधे में भारतीय स्मगलर्स मुलव्वस। भारतीयों की गैर कानूनी सरगर्मियां। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप समेत कई ममालिक सख्त एक्शन लेने पर मजबूर। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भारतीय स्मगलर्स के मुनज़्ज़म जराइम पेशा सरगर्मियों का पर्दा चाक कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स के जुर्म में मुलव्वस एक और भारतीय शहरी को अमरीकी अदालत से सजा सुनाई गई है। वेल डन ग्रीन शर्ट। 7 साल बाद कैंगरूज को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। शाहीनों की तीनों शोबों में आउट क्लास परफॉर्मेंस। तीसरे T20 में भी ऑस्ट्रेलिया को 111 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। 208 रन के ताक़ुब में मेहमान टीम 96 रन पर ढेर हुई। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग 5 शिकार किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद। इंग्लैंड लायंस के साथ वनडे और T20 सीरीज। पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड का ऐलान। शामिल हुसैन कप्तानी करेंगे। अंडर 19 से समीर मिन्हास और अली रजा जगह बनाने में कामयाब। दोनों सीरीज 20 फरवरी से 9 मार्च तक मुत्तहिदा अरब अमारात में शेड्यूल। तमाम मैचेस अबू धाबी में खेले जाएंगे।